हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल इफेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जेबीटी और टीजीटी आर्ट्स प्रिपरेशन के लिए एक एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने लगभग 20-22 क्लासेज जो है वो हम आपके लिए डेली अपडेट कर चुके हैं। और उसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेके आए हैं साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चन, जो कि आपके थ्योरी बेस्ड रहने वाले हैं। यानी कि जो आपकी जीन प्याजे की थ्योरी है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए हम 100 एमसीक्यू एक साथ जो है वो लेके आए हैं। वैसे तो आपने जीन पियाजे को बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन जीन पियाजे से ही रिलेटेड या उनकी थ्योरी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपने कभी पहले नहीं पढ़े होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रह जाती हैं आपके लिए, चाहे आप जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनकी भी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चाहेंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप अदर सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यू वीडियोज़ है वो भी देख पाएंगे। तो चलिए फटाफट से आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये आपके स्विट्जरलैंड के थे। कई बार इजी क्वेश्चन भी जो है वो आ जाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये आपकी 4 अवस्थाएं हैं, जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो आपकी थ्योरी है जीन पियाजे की उसमें। फिर आपका है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन जो है वो स्वयं करते हैं। यह कथन जो है वो किसका है? तो हम पियाजे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका पियाजे का ही जो है वो कथन है। ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि आपकी 0 से 2 साल के बीच में रहती है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है? तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, यानी कि इंद्रियों की जो आपकी सेंसेस है उनके प्रयोग द्वारा ही जो है वो सबसे बेहतर सीख पाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। स्कीमा का क्या अर्थ है? तो स्कीमा का जो अर्थ है यहाँ पे जानकारी के छोटे खंड या मानसिक संरचना जो ज्ञान को व्यवस्थित करती हैं वो आपकी स्कीमा कहलाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बच्चा पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जो है वो शामिल करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका असिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण जो है वो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जब बच्चा पुरानी जानकारी में जो है वो नई जानकारी को जो है वो ऐड करता है। लेकिन जब बच्चा अपनी पुरानी जानकारी में परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है वो अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेट करता है, वो समायोजन करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे को डैश मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जो जनक है वो पियाजे को जो है वो माना जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह किसने कहा था? तो ये भी आपका जीन पियाजे ने कहा था। आपने ध्यान रखना है। फिर आपका है, संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? तो संज्ञानात्मक विकास जो है आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतक्रियाओं पर जो है वो निर्भर करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप देख पाएंगे जो आपकी पहली स्टेज है आपकी संवेदी गामक, उसे हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में आपका सेंसरी मोटर आपको ध्यान होगा, क्योंकि इंग्लिश में ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। सेंसरी मोटर आपकी 0 से 2 वर्ष के लिए रहती है, जो आपकी पहली स्टेज है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे की जो थ्योरी है। तो यहाँ से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो किस अवस्था में विकसित होता है? इसमें बच्चा मतलब कि अगर उसके सामने से कोई चीज़ हटा भी दी जाती है तब भी उसको पता होता है कि वो कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट कर रही है। तो ये आपका जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी कि पहले वाली संवेदी गामक अवस्था के अंत तक जो है वो ये चीज़ें उसमें बच्चे में विकसित हो जाती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो ए है मतलब वो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को जानता है? तो ये आपका सेंसरी मोटर ही है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूसरी स्टेज है इसकी प्री ऑपरेशनल, जिसे कहा जाता है। 2 से 7 साल का जो इसमें टाइम पीरियड रहता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जीववाद की प्रकृति किस अवस्था की विशेषता है? तो जीववाद जो है आपका, ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की है, जो कि आपकी सेकंड स्टेज आपकी रहने वाली है, जिसमें कि आपका निर्जीव वस्तु को जो है वो सजीव जो है वो समझ लेता है। बच्चा पत्थर को भी जो है वो सजीव समझ लेता है। इस तरह की जो है इसमें चीज़ें होती हैं। फिर इसमें टॉय एज जो है वो किसे कहा जाता है? टॉय एज जो है आपकी, ये पूर्व बाल्यावस्था है। पियाजे के अनुसार जो है वो पूर्व संक्रियात्मक से संबंधित है, ये आपकी टॉय एज। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है अहं केंद्रवाद, यानी कि जो आपका इगो सेंट्रलिज्म है आपका, किस अवस्था का मुख्य लक्षण है? तो ये भी लक्षण आपका जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, बच्चा सोचता है कि वो जो सोच रहा है वही सब जो है वो सोच रहे हैं। तो ये आपका इकोसेंट्रिज्म जो है वो हो जाता है। फिर आपका है, किस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल यानी कि सिंबॉलिक प्ले खेलना जो है वो शुरू करते हैं? तो ये भी आपका प्री ऑपरेशनल में ही है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाए।
नेक्स्ट है अपलटावी यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? बच्चा यह नहीं समझ पाता कि क्रिया को उल्टा भी किया जा सकता है। तो ये आपका प्री ऑपरेशनल में ही जो है वो ये स्टेज में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेज जो है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से कहते हैं। 7 से 11 साल का जो टाइम पीरियड इसमें है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा कब तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल जो थिंकिंग करना जो है वो शुरू कर देता है? तो 7 से 11 वर्ष के बीच में ही ये सारी जो है वो चीज़ें होती हैं, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो कहते हैं। लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं के लिए जो है वो इसमें ये होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है संरक्षण का सिद्धांत किस अवस्था में आता है? कंज़र्वेशन का, तो ये आपका इसी में ही आता है, जो आपकी थर्ड स्टेज रहती है कॉन्क्रीट वाली। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। आकृति बदलने पर मात्रा नहीं बदलती, तो ये इसमें जो है वो समझता है बच्चा। नेक्स्ट आपका है वर्गीकरण और पंक्तिकरण की योग्यता किस अवस्था में आती है? तो ये भी आपकी कॉन्क्रीट यानी कि थर्ड स्टेज में आती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा यह समझ जाता है कि बर्फ़ पानी बन सकती है और पानी दोबारा बर्फ़। यह किस गुण को दर्शाता है? तो ये आपका पलटावी है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी, जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वो बच्चा ये सारी चीज़ें जो है वो समझता है थर्ड स्टेज में। उसके बाद आपकी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी लास्ट और फोर्थ स्टेज है, जिसमें टाइम पीरियड आपका 11 या आपका 11 से 15 प्लस या 15 तक आप समझ सकते हैं। तो इसमें ये स्टेज जो है वो ली जाती है। इसमें आपका क्वेश्चन जो बनता है वो आपका है कि अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो इसकी जो मुख्य विशेषता है, यानी कि जो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अमूर्त चिंतन एक मुख्य विशेषता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है परिकल्पनात्मक, जो आपका निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है? यानी कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये भी आपकी जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है आपकी फोर्थ वाली, औपचारिक संक्रियात्मक, इस अवस्था में ही जो है ये डेवलप होता है। फिर आपका है समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की उच्च क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये आपकी औपचारिक संक्रियात्मक में ही होती है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीता ने क्ले यानी कि मिट्टी से एक सांप बनाया और फिर उसे गोल बना दिया। यह समझती है कि मिट्टी की मात्रा समान है, वह किस अवस्था में है? तो ये जो है आपका कंज़र्वेशन की क्वालिटी है, तो ये आपकी फोर्थ स्टेज में रहती हैं। फोर्थ नहीं, मतलब थर्ड वाली में, और ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है ये आपकी इसमें ऐसा होगा। फिर आपका है पियाजे के अनुसार विकास एक डैश प्रक्रिया है। तो जो आपका विकास है ये आपकी असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यह चरणों में होता है, तो इसलिए आपका विकास जो है पियाजे के अनुसार एक असतत प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन इसमें बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि गिलास लंबा होने पर उसमें पानी की मात्रा समान हो सकती है। पियाजे के अनुसार जो है वो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह जो है आपका संरक्षण की कमी है, यानी कि अपलटावी गुण के कारण जो है ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें होती हैं। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पियाजे के सिद्धांत की मुख्य आलोचना जो है वो क्या है? तो सबसे बड़ी आलोचना है आपकी, उन्होंने संस्कृति और सामाजिक संदर्भ की अपेक्षा की, जो आपका जिस पर जो है वो वाइगोत्स्की ने जो है वो जोर दिया था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए क्या ज़रूरी है? तो भाषा विकास के लिए पहले विचार आता है, फिर जो है वो भाषा आती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है केंद्रीयकरण का क्या अर्थ है? तो केंद्रीयकरण का किसी वस्तु के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना जो है वो आपका केंद्रीयकरण जो है वो कहलाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे के अनुसार लर्निंग जो है वो लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षार्थी के द्वारा सक्रिय खोजबीन जो है वो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है जीन पियाजे के अनुसार अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन अनुकूलन जो है वो किन दो प्रक्रियाओं से मिलकर बनता है? तो ये आपका आत्मसातकरण और समायोजन से जो है ये बनता है। ऑप्शन बी ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है कि जीन पियाजे ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से किस पर किए थे? तो ये आपके अपने स्वयं के बच्चों पे ही जो है वो जीन पियाजे ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है ज़्यादातर वो आपके किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण खंड है, पियाजे ने उन्हें क्या नाम दिया है? तो उन्हें जो है वो स्कीमा कहा गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस अवस्था में बच्चे जो है वो आपका निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक जो आप आते हैं, तो ये आपके
फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि फोर्थ स्टेज जो है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम जो है वो आपने बताना है। फिर आप पहले तो आपकी सेंसरी मोटर हो गई, फिर आपकी प्री ऑपरेशनल, फिर आपकी कॉन्क्रीट होगी, फिर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आगमनात्मक तर्क किस अवस्था की विशेषता है? तो ये आपकी मूर्त सक्रियात्मक यानी कि आपकी थर्ड स्टेज, फिर आप जिसमें आपका बच्चा उदाहरणों से निष्कर्ष निकाल सकता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा कहता है सूरज आज उदास है, यह किसका उदाहरण है? तो ये आपका जीववाद का है, एनिमिज्म का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा और करके सीखना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये आपका मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी है ये, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है नेक्स्ट है साम्य धारण या संतुलन या फिर आपका इक्विलिब्रेशन क्या है? तो ये आपका है आत्मसातकरण और समायोजन के जो बीच में संतुलन बनाना ही जो है वो आपका संतुलन कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो ये आपकी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? तो ये आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता का संबंध कोलवर्ग से है, लेकिन पियाजे के नैतिक विकास में इसे क्या कहते हैं? यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन का संबंध जो है वो ये आपका कोलवर्ग से है, लेकिन पियाजे के नैतिक विकास में इसे जो है वो क्या कहते हैं? तो इसे जो है आपका ऑटोनोमस मोरालिटी कहते हैं, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पियाजे के अनुसार संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये आपका है प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक जानकारी को सुव्यवस्थित तंत्र में ढालना ही जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन पियाजे के अनुसार है। नेक्स्ट आपका है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में पियाजे के सिद्धांत को लागू करना चाहती हैं, उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जो है वो बच्चों को समस्या समाधान के मौके दे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विलंबित अनुकरण यानी कि डेफर्ड इमिटेशन किस अवस्था में देखने को मिलता है? तो ये आपका सेंसरी मोटर में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा कि अंत तक जो है वो। फिर आपका है जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये आपके रचनावाद यानी कि संज्ञानात्मक रचनावाद के जो है ये आपके समर्थक थे। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन ए, मतलब इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि विकास चरणों में होता है और सार्वभौमिक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है पियाजे के अनुसार स्वनियम सेल्फ रेगुलाइजेशन का माध्यम क्या है? तो ये आपका अनुकूलन है, ऑप्शन सी यानी कि अडेप्टेशन राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कक्षा में कैसी होनी चाहिए? तो एक सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर या और मार्गदर्शक के रूप में जो है वो एक शिक्षक अब जो है वो होना चाहिए। फिर आपका है खोज अधिगम यानी कि डिस्कवरी लर्निंग का संप्रत्यय जो है वो किस पर आधारित है? तो ये आपका पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से रिलेटेड है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों को सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उचित वातावरण प्रदान करना जहाँ वे प्रयोग कर सके, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यदि एक बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्त तर्क की आवश्यकता हो, क्योंकि अमूर्त चिंतन जो है वो इस स्टेज में नहीं, अगली स्टेज में जो है वो इसमें आता है, ऑप्शन सी आपका जो है वो इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है सीखने की तत्परता, रेडीनेस टू लर्न का जो विचार है वो पियाजे के संदर्भ में क्या है? तो या वो आपका है संज्ञानात्मक परिपक्वता का इंतज़ार करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार गणितीय संक्रियाएं यानी कि जोड़ घटाव सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था जो है वो कौन सी है? तो ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे की कक्षा में बच्चे समूह में वस्तु के साथ अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोर करते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करिकुलम डिज़ाइन में पियाजे के सिद्धांत का क्या योगदान है पाठ्यक्रम निर्माण में? तो पाठ्यक्रम बच्चे की संज्ञानात्मक अवस्था के अनुरूप जो है वो होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन का पियाजे के सिद्धांत में क्या अर्थ है? तो मानसिक क्रियाएं जिनका उत्क्रमण रिवर्स किया जा सके, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जो आपकी बुद्धि है वो क्या है? तो वातावरण के साथ अनुकूलन जो है वो करने की क्षमता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर जो है वो क्या है? भाषा और विचार के संबंध में उनके जो दृष्टिकोण है, वही जो इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार अहं केंद्रित वाक्य यानी कि इगोसेंट्रिक स्पीच क्या है? तो ये आपकी हैं, यह अपरिपक्वता की जो है वो निशानी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, और धीरे-धीरे कम हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका है, विकास से अधिगम होता है, डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, यह विचार किसका है? तो ये आपका पियाजे का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले विकास, परिपक्वता, फिर सीखना। अधिगम के अधिगम से विकास होता है, यह विचार किसका है? तो ये आपका वाइगोत्स्की का है। सामाजिक अधिगम पहले होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास पर जो है वो निर्भर करता है। विचार भाषा से पहले आते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने पार्ड स्कैफोल्डिंग की बात की, पियाजे ने इसके समानांतर किस प्रक्रिया पर जो है वो जोर दिया था? तो पियाजे ने जोर दिया खोजबीन और अन्वेषण पे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि पियाजे मानते हैं कि बच्चे खुद सीखेंगे, बच्चे की मदद जो है वो करने की ज़रूरत जो है वो कम है। फिर आपका है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को किसने जो है वो कम महत्व दिया? तो पियाजे ने जो है वो सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को जो है वो कम महत्व दिया था। फिर आपका है, जो आपका विकेंद्रीकरण है, डिसेंटरिंग का जो है वो क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी वस्तु या स्थिति के कई पहलुओं पर एक साथ विचार करना जो है वो आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आपका है, संक्रामक तर्क, जैसे ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। बच्चा यह किस अवस्था में समझता है? तो ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो आपकी थर्ड स्टेज है। फिर आपका है, पियाजे के अनुसार 12 वर्ष का बच्चा किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में सक्षम है? तो ये आपका शाब्दिक और परिकल्पनात्मक समस्याओं को, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। फिर आपका है, वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का अभाव किस आयु वर्ग में होता है? तो ये अभाव आपका 0 से 8 महीने के बीच में, इसके बाद जो है वो ये धीरे-धीरे विकसित होता रहता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कीमा को संशोधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब नई जानकारी फिट नहीं होती, तो ये आपका समायोजन जो है वो कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं किसके समानांतर जो है वो चलती हैं? तो ये आपकी संज्ञानात्मक विकास की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे ने विकास के कितने कारक जो है वो बताए हैं, फैक्टर? तो ये आपके 4 फैक्टर बताए हैं। एक तो आपका परिपक्वता हो गया, अनुभव हो गया, सामाजिक अंतर्क्रिया होगी, और आपका संतुलन। फिर आपका है, बच्चा प्रतीकों का प्रयोग किस अवस्था में शुरू करता है? जैसे लकड़ी को घोड़ा समझना। तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है आपकी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार रचनावाद में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? तो ये आपका अनुभवों के माध्यम से, सक्रिय रूप से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे की किस अवस्था को खोजी अवस्था जो है वो भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पूर्व संक्रियात्मक। बच्चा बहुत प्रश्न पूछता है, क्यों और कैसे, इस स्टेज में आपकी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है, संरक्षण की समझ ना होने का कारण क्या है? तो ये आपका है केंद्रीयकरण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य आपका लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एक बच्चा 2 संख्याओं को जोड़ सकता है, 2 + 2 4, लेकिन यह नहीं समझता कि 4 - 2 2 होगा। यह क्या दर्शाता है? तो ये आपका लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी दिखाता है, पलटावी गुण का जो है वो उसमें अभाव है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का संबंध जो है वो किससे है? तो ये आपका है जीन पियाजे से। ज्ञान की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन जो है वो इससे संबंधित है आपका। ऑप्शन ए राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 0 से 1 महीने की अवस्था में बच्चा क्या करता है? यह केवल जो है वो प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सामूहिक एकालाप किस अवस्था में दिखता है? तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक। बच्चा एक साथ बात करते हैं पर एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे के अनुसार परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन किससे संबंधित है? तो ये आपका जैविक अनुवांशिक ब्लूप्रिंट का प्रकट होना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एक बच्चा तर्क देता है, सभी मनुष्य नश्वर है, राम एक मनुष्य है, अतः राम नश्वर है। यह किस अवस्था का तर्क है? ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे ने अपने बच्चों पर
प्रयोग करके किस विधि का जो है वो उपयोग किया, तो इन्होंने उपयोग किया था नैदानिक साक्षात्कार और अवलोकन का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कीम्स और स्कीमा में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर आपका इतना है कि स्कीम्स व्यवहार का पैटर्न है और स्कीमा मानसिक संरचना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पियाजे के अनुसार विकास के लिए कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यहाँ पे विकास की गति सभी बच्चों में एक समान होती है, यह कथन जो है वो गलत है। गति अलग हो सकती है, क्रम जो है वो समान हो सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस अवस्था में बच्चे कारण प्रभाव यानी कि कॉज एंड इफेक्ट संबंधों को समझना जो है वो शुरू करते हैं? तो ये आपका ऑप्शन ए संवेदीगामक के अंत में और पूर्व जो संक्रियात्मक यानी कि सेंसरी मोटर के एंड में और आपका प्री ऑपरेशनल में जो है ये चीज़ें होती हैं। फिर आपका है क्रमबद्धता का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो क्या है? डंडियों को लंबाई के अनुसार जमाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे को पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि यानी कि प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड की आयु जो है वो क्या है? 2 से 4 वर्ष है आपकी ये। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे की अंतर्दर्शी अवधि की आयु क्या है? तो ये आपकी 4 से 7 वर्ष है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी आलोचना करता है? तो ये आपकी आलोचना करता है व्यवहारवाद की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मात्रा और क्षेत्रफल का संरक्षण जो है वो बच्चा किस क्रम में सीखता है? तो ये आपका सीखता है पहले मात्रा, फिर जो है वो संख्या, फिर भार, फिर आपका अंत में आयतन। तो ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। फिर आपका है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए इंजन का जो है वो काम कौन करता है? तो ये आपका साम्य धारण इक्विलिब्रेशन जो है वो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह असंतुलन को दूर करने की प्रेरणा है। फिर आपका है कक्षा में पियाजे के सिद्धांत को लागू करने के लिए खेल क्यों महत्वपूर्ण है? यह संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार एक 8 महीने का जो बच्चा है अगर खिलौना छिपा दिया जाए तो उसे ढूंढता है, यह क्या दर्शाता है? यही तो दिखाता है कि वस्तु स्थायित्व की जो शुरुआत है वो उसमें हो चुकी है, कि उसे पता लगना शुरू हो चुका है कि जो आपका खिलौना है वो इधर उधर हो सकता है। संज्ञानात्मक मानचित्र का संबंध किससे है? तो ये आपका मानसिक चित्रण पियाजे के स्कीमा से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार किशोरों की सोच की विशेषता जो है वो क्या है? वे भविष्य के बारे में सोच सकते हैं और संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तक का जो है वो आपने नाम बताना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो 100 क्वेश्चन हमने साइकोलॉजी के आपके जो जीन पियाजे की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो रहने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।